तो आज हम पढ़ेंगे उद्देश्यामृत का वर्ष नंबर 3। तो वर्ष दोहराएंगे एक बार। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् उत्साहनिश्चयधैर्यवत् तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति संगत्यागसतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धि। एक बार में दोहराएंगे। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहनिश्चयधैर्या तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धि। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पॉसिबल तो आप ये वाला वर्ड्स भी याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस्ड द 6 थिंग्स विच डिस्ट्रॉयज अवर भक्ति, है ना। ऐसी 6 चीज़ें जो कि हमारी भक्ति को विनष्ट कर देती है। एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस 6 थिंग्स विच मेक्स अस एडवांस्ड इन डिवोशनल लाइफ, है ना। विनश्यति षड्भिर्भक्ति विनश्यति, जिससे भक्ति का विनाश होता है। और आज 6 चीज़ें प्रसिद्ध्यति, जिससे भक्ति ऊपर बढ़ती है, आगे बढ़ती है ना। भक्ति में कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। 6 बूस्टर्स या जो भी आप बोल लीजिए। तो प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, उत्साह। निश्चयात है, निश्चय के साथ प्रयास करना। फिर धैर्य, है ना, धैर्यवान होना। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। फिर 5वां है अभक्तों की संगति छोड़ देना, संग त्यागात् सतो, है ना। और 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त करते हैं कहने का अर्थ है षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि, है ना। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 6 चीज़ें फॉलो करने से एक व्यक्ति एक एडवांस डिवोटी बन सकता है। तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसके विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। इसका मतलब है कि कोई भी अन्य अभिलाषा ना होना भक्ति के प्रति, है ना। भक्ति मतलब सिर्फ भक्ति। कोई अन्य अभिलाषा अगर हमें जगत से रिलेटेड है कि कुछ पाने की इच्छा है, कोई व्यक्ति या वस्तु विशेष, तो वो भक्ति के प्रतिकूल होती है ना। इसलिए अगर हमें भक्ति के अनुकूल चलना है तो कोई भी हमारे अंदर अन्य अभिलाषा ना हो, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निकृष्य होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छंद योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनमें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति वेदनात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति की 9 विधियाँ श्रवण से स्टार्ट होती है। श्रवण, फिर श्रवण यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तनम यानी भगवान के नाम का कीर्तन या भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना, है ना। और उसके बाद स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। और अर्चनम, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करना, डेटी वर्शिप। फिर वंदनम, भगवान को नमस्कार करना। ये सब एक एक जो विधियाँ है ना, इसके ऊपर अलग अलग हम क्लासेस ले सकते हैं। श्रवणम के ऊपर अलग क्लास, डेटी वर्शिप के ऊपर अलग क्लास। तो अभी हम बस ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। भगवान को नमस्कार करना भी एक विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान के सामने जाएं तो उन्हें अष्टांग दंडवत प्रणाम करें। भगवान के दास रूप में कार्य करना, दास्यम। और फिर साख्य, है ना, भगवान के साथ मित्रता करना। और 9वां है आत्मनिवेदन, है ना, पूरे तरीके से सरेंडर कर देना, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना।
दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है, जैसे कि महाराज जी हमेशा बताते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानन्नस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव आभिगच्छेत्। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शैलरूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्या अर्थ है इसका? ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये त्रिशूल रूप गोस्वामी बात को बताते हैं कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी घूमो तो आपको कोई मुश्किल से ऐसा जीवात्मा मिलेगा जिसे गुरु के माध्यम से भक्ति लता बीज मिलता है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि वो भक्ति लता बीज हमारे गुरु हमें देते हैं, लेकिन उसको आगे पेड़ बनाना, उसको पानी देना, उसको एक अच्छी जमीन ढूंढ के उसको बोना, ये सब हमारा काम है। लेकिन गुरु वो बीज भी हर किसी को नहीं देते, है ना। वो बहुत बहुत ऐसे रेयर पर्सनैलिटीज होते हैं जो उस पद तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ये जो दीक्षा है ना, गुरु से दीक्षा लेना ये कोई मजाक नहीं है ना। गुरु से इनिशिएशन लेना। और एक बात और समझिए कि इनिशिएशन का अर्थ क्या होता है। इनिशिएशन का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं। तो दीक्षा या इनिशिएशन का मतलब होता है कि भक्ति की शुरुआत हो रही है। दीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अब बहुत बड़ी भक्ति कर ली है और अब मेरी दीक्षा होने जा रही है, अब तो हो गया, अब तो माना, है ना। तो जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो समझो वो गोलोक चला गया, या एक बार किसी ने गुरु दीक्षा ले ली समझो वो गोलोक चला गया। लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये महाराज जी एक बार बता रहे थे। जैसे अम, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और मान लो उसके थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है और कहीं से उसके जुगाड़ बैठ के एम्स में किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास वो चला जाए और वहाँ पे एडमिट हो जाए, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि अब तो समझो कि वो बच ही गया, है ना, क्योंकि अब तो वो एम्स जैसे बड़े अस्पताल में है। पर क्या इसकी 100% गारंटी है कि वो बच जाएगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी हायर है, क्योंकि अब वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसी प्रकार से ये कहना कि अब वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है या फिर अब वो गुरु के निर्देशन में है तो वो इसी जन्म में बैक टू गॉड चला गया, मान लो चला ही गया। इसका कहने का अर्थ है कि अब उसका एडमिशन हो चुका है भक्ति संप्रदाय में, तो वो चला ही जाएगा, है ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल अगले जन्म में कभी तो जाएगा ना। इसलिए कभी तो चला ही जाएगा, लेकिन इसका ये गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि अब तो वो चला ही गया। तो इसलिए जो इनिशिएशन है अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसे वार्म अप चल रहा है भक्ति का। इसलिए कभी भी ये समझने का प्रयास मत कीजिएगा कि वी आर डूइंग भक्ति, है ना। जब तक आप गुरु से दीक्षित नहीं हो जाते तब तक आपको वहां जाने का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। जैसे बाहर के देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा चाहिए, उसी प्रकार भगवत धाम में एंट्री करने के लिए आपका आई कार्ड देखेंगे, और आई कार्ड में अगर गुरु का सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई अप्रोच लगानी पड़ती है ना। जैसे अगर आपको प्रधानमंत्री से भी मिलना हो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जाना पड़ेगा, उसी प्रकार आप गुरु के थ्रू ही जा सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम गुरु वरण करते हैं तो हम इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी अपने गुरु से झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। और जो भी हमारे गुरु हमें आदेश देंगे उसे हम पालन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। जो भी बोलेंगे वो मैं आंख बंद करके पालन करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए इस्कॉन में नियम थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ताकि डिवोटीज पहले उस लेवल पे आ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि वो दीक्षा के बाद गड़बड़ करें जिस वजह से गुरु को परेशानी हो, जो कि होती है हमारे गड़बड़ घोटाला करने से। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, है ना। हम जो जो एक एक कार्य जब जब कर रहे हैं हमारे गुरु के हमारे ऊपर प्रत्यक्ष नज़र है। तो ऐसा कोई भाग्यवान जीव होता है जिसके जीवन में एक प्रामाणिक गुरु आते हैं और वो प्रामाणिक गुरु उसको अंधकार जीवन से उठा के ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो ये गुरु श्री गुरु क्या करते हैं, ज्ञान के चक्षु को, है ना, जला देते हैं। अंधकारमय जीवन से हमें निकाल के अंधकारमय जीवन जो कि हमारा भरा हुआ था उसमें गुरु आते हैं और ज्ञानमयी वर्धक अपना कैंडल या दिया जला के
और हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शिष्य का काम है कि वो कभी भी अपने गुरु से झूठ ना बोले, है ना? और जो भी गुरु बोल रहे हैं, डिसिप्लिन, है ना? डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन में रहना और ये स्वीकार करना कि मैं डिसिप्लिन में रहूँगा, है ना? तो जैसे हमारा इस्कॉन जो है वो मल्टी गुरु सिस्टम है, तो उस लेवल से भी हमें थोड़ा समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने हमें गुरु के बाद और हमारी परंपरा में हमेशा शिक्षा गुरुज भी रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमारे जो गुरु के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें उनका भी बात का पालन करना चाहिए, है ना? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो भी हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़ है, खास करके दीक्षा गुरु, क्योंकि दीक्षा गुरु हमारा उद्धार करते हैं। लेकिन है ना, हमें जो भी भक्ति में गाइड करे, देखिए 4 प्रकार के गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु, है ना? तो चैत्य गुरु तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है, वही हमें अंदर से बैठ के गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हम कोई गलती करते हैं, तो कभी-कभी हमें वो गिल्ट होता है, तो वो चैत्य गुरु की वजह से होता है ना? जो कि परमात्मा ही है साक्षात। फिर आते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो कि हमें इस्कॉन से जोड़ा जिन्होंने हमें, और इसमें मुझे बताया गया था कि पथ प्रदर्शक गुरु में ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति खुद प्योर डिवोटी हो, है ना? हो सकता है कि वो आपको कभी बोला हो कि चलना, आज इस्कॉन चलते हैं, है ना? थोड़ा घूम के आएँगे मंदिर में, देखते हैं कैसा माहौल रहता है वहाँ पे। तो वो एक प्रकार से हमारा पथ प्रदर्शक गुरु है। फिर शिक्षा गुरु, अब देखिए शास्त्रों की दृष्टि से, जो गौड़ीय शास्त्रों के हिसाब से भी और नॉर्मली भी शिक्षा गुरु की जो डेफिनेशन है, वो थोड़ी हाई लेवल है। हम जनरल में जिनसे भी जो हमारे मेंटोर होते हैं, उन्हें हम शिक्षा गुरु कह देते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु जो कि श्रील हज़रत स्वामी महाराज जी भी बता रहे थे कि शिक्षा गुरु का अर्थ है कि वो मुक्त आत्मा हो और जो प्रमाणिक गुरु ने शिक्षा प्रदान की है, उसी को वो आगे दे रहा हो, है ना? क्योंकि हमारी शिक्षा परंपरा है, जो हमारी इस्कॉन की परंपरा है, वो शिक्षा परंपरा में आती है ना? जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के जो गुरु महाराज, जो कि हम कई बार शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, वो उनके शिक्षा गुरु है, वो उनके दीक्षा गुरु नहीं है ना? दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज हैं। तो फॉर दैट रीज़न हमारे में शिक्षा परंपरा का भी अत्यंत महत्व है और कई बार शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सेम भी हो सकते हैं, है ना? शिक्षा का मतलब जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वो शिक्षा गुरु, है ना? तो इसलिए इन चारों का सम्मान करना ज़रूरी है। जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, उन्हें हम पथ प्रदर्शक गुरु की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि वो पथ का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें सबसे जो ऊपर है, वो दीक्षा गुरु ही है ऑब्वियसली, है ना? और शिक्षा गुरु भी, क्योंकि शिक्षा गुरु का भी अत्यंत महत्व है ना? और शिक्षा गुरु जो है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। और शिक्षा गुरु अगर जैसे मान लीजिए कि शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु है ना, और कोई सन्यासी है या बहुत बड़े महात्मा है, कोई बहुत बड़े भजन करने वाले भक्त है, वैष्णव है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबका आदर सम्मान करना, लेकिन दीक्षा गुरु हमें भक्ति लता बीज देते हैं, तो इन सबका आदर सत्कार करके और इनकी बात मानना, इनके प्रति लॉयल रहना, ये एक शिष्य का कर्तव्य है ना? कि डिसिप्लिन, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन में रहने के लिए रेडी रहना, है ना? और भक्ति का यही अर्थ है, सेवा का यही अर्थ है। आज मैंने भेजा था ना, महाराज जी बता रहे थे कि अपनी मनमानी तरीके से सेवा करना सेवा नहीं है, वो इंद्र तृप्ति है। इसलिए हमें पूछना चाहिए कि मैं आपको किस प्रकार से सर्व कर सकता हूँ, और जब वो बताएंगे किस प्रकार से सर्व करो, तो वो सेवा हमें करना चाहिए, उसको कहते हैं सेवा। अगर कोई हमें सेवा दे रहा है और उसको हम बोले ना ना मेरे को ये नहीं पसंद, आप एक काम करो, आप ना मुझे वो फलाना फलाना दे दो, है ना? मैं झाड़ू नहीं मार सकता, मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ, मैं सिर्फ उपदेश दे सकता हूँ, है ना? तो उपदेश देना है तो बोलो, ये सब मेरे बस की नहीं है, क्या पानी भर के लाओ, ये करो वो करो। तो इस प्रकार से कहना, ये एक सेवक का भाव नहीं है, है ना? एक अच्छा सेवक वो है जो कम्युनिकेट करके अच्छे से डीलिंग्स करे और अच्छे से सर्व करते हैं, है ना? तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे।
उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ खिल चेष्टा, भक्त रसामृत सिंधु। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष व्यवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। 9वें अध्याय का श्लोक है। अभी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ डिस्कशन करेंगे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। क्या? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोग एवं अति अंत क्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। भगवान के कथन मत स्थानी सर्वभूतानी के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि भगवान की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन्हें उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिन्हें हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सके। निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो पहले उत्साह और निश्चय समझ लेते हैं, फिर धैर्य की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला भक्ति बढ़ाने के लिए फर्स्ट बूस्टर क्या है? उत्साह, है ना, यानी कि एंथुसियाज्म। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद जिस प्रकार से तात्पर्य में बता रहे हैं कि आपको एवं भौतिक उपलब्धता पाने के लिए भी एंथुसियाज्म चाहिए। जैसे अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो और अगर आप में एंथुसियाज्म नहीं है, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे सही से ना। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। आलस आएगा, एंथुसियाज्म नहीं होगा, सोचोगे क्या यार क्यों करना है सब, है ना, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, है ना, थोड़ा रील्स चला लेता हूँ, तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहेगा। तो इवन उस चीज़ के लिए भी एंथुसियाज्म चाहिए, है ना। तो फिर भक्ति की तो क्या ही बात करें, उसके लिए भी हमें हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। अब सवाल ही उठता है कि ये तो समझ में आ रहा है कि उत्साह होना चाहिए, पर उत्साह आएगा कहाँ से? कि सब्जी मंडी में जाके लेना, क्या भैया 1 किलो उत्साह दे दो? उत्साह नहीं है मेरे अंदर भक्ति के लिए। कई बार प्रश्न भी करते हैं कि हमारा भक्ति में उत्साह बहुत कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो हम क्या करें? तो उत्साह कैसे बढ़ेगा? ऐसे सुन करके, है ना। महाराज एकदम यूनिवर्सल आंसर, उत्साह बढ़ेगा ऐसे सुन करके, है ना। डेली डेली गीता क्लास में आके आप देखो, आप किसी विषय व्यक्ति से संग करो और उससे विषय चीज सुनो, लस्टी चीजें सुनो, आपका उसमें उत्साह चला जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अश्लील कंटेंट नहीं देखता, कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पी रहा। इवन साइकोलॉजिकली भी ऐसा बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसे कोई बुरी लत नहीं लगी हुई, वो सिगरेट नहीं पीता, कुछ नशा नहीं करता, लेकिन वो ऐसे 4 लोगों की संगति में रहने लग जाए जो सिगरेट पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं, तो इसके बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि 99% चांस है कि 5वां भी कुछ ही समय के अंतर्गत उन्हीं की तरह बन जाएगा, है ना। तो इसमें संगति का बहुत बड़ा रोल है। तभी यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य की स्टार्टिंग में गुरु का रोल समझा रहे थे, है ना। लेकिन देखिए, अब जैसे आप लोग यहाँ पे हियरिंग कर रहे हैं, है ना, और गुरु के
शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए, डिसाइपल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, कि गुरु हमें प्रयास कर सकते हैं हमें भगवत धाम ले जाने का, है ना। गुरु हमारे सामने प्लेन ले आएंगे, है ना, गाड़ी ले आएंगे, आओ बैठो, है ना, और मैं तुम्हें भगवत धाम लेके चलता हूँ। लेकिन अगर आप जाना नहीं चाहोगे तो फिर गुरु कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ से भाग जाओगे, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, है ना, और आप प्लेन छोड़ के कूद के भाग जाओ, मर जाओ, तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। इसलिए आपको सिर्फ बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन समझना और उसको फॉलो करना आप ही का काम है, हमारा ही काम है। एक शिष्य का काम है कि वो उसको फॉलो करे और सिंसियर बने, है ना। अगर आप पीठ पीछे कुछ और करोगे, है ना, और आगे से कुछ और दिखाओगे, तो फिर उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमारा काम है कि हम सिंसियर बने और जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाएं। मैं कल भी कह रहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंद्रिय सुख पाना चाहते हो, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, लेकिन आप अपने गुरु के सामने अपने आप को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सिंसेरिटी है ना, मेरे अंदर तो जितनी भक्ति है उतनी तो किसी में नहीं होगी, तो या फिर हम अपने जो कमियां हैं वो उनके सामने प्रकट नहीं कर रहे, तो किसके सामने करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये झूठ बोलने की श्रेणी में आता है ना। और इस प्रकार से गुरु अवज्ञा का अपराध और न जाने कितने कितने अपराध हमें लग सकते हैं। इसलिए गुरु हमसे तब बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना, अगर हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाएं, रैदर देन कि आप चाहे बुरे हो ना तो अपने आप को बुरा दिखाओगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर हम बुरे होके अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें कहीं से प्रसन्नता नहीं महसूस होगी। इसलिए जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें हमें बताना चाहिए ना। शर्म आएगी, अरे भाई जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, है ना, सुना है ना आपने राहुल प्रभु। तो इसलिए शर्माओ तो संसार से शर्माओ ना, लेकिन भगवान से और गुरु से शर्माएंगे उन्हें जैसे नहीं पता। उन्हें हमारे बारे में सारे कच्चे चिट्ठा पता है, उन्हें हमारे बारे में एक एक चीज पता है जो जो हम उनसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि हम उन्हें खुद जाके बताएं, है ना, कि हम कितने पानी में है। बाकी उन्हें तो पता ही है हम कितने पानी में है। इसलिए उत्साह पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रामाणिक गुरु, एक बहुत अच्छे प्रामाणिक भक्त के सहायता से हम लोग श्रवण करें। और सबसे बेस्ट है वाणी पीडिया मायापुर से शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना। तो मैं बोलूँगा शिला प्रभुपाद लेक्चर अ डे कीप द माया अवे, है ना। ये तो बहुत अच्छा कोट बन गया, है ना। एक शिला प्रभुपाद का डेली लेक्चर माया को दूर रख सकता है ना। तो इसलिए लेकिन अटेंटिवली उसको सुनना, सिर्फ पैसिव हियरिंग नहीं करना, उसको सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करना और उसको फॉलो करना। और अपने जो भी हमारे गुरुजन हैं जो कि शिला प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे श्रवण करना, ऐसे भक्तों की संगति में रहना जो कि अच्छे भक्त है ना, जो गुरु आ सकते हैं, जो शिला प्रभुपाद से आ सकते हैं। मैं तो हमेशा आपको यही बोलूँगा, है ना, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप बस ऐसे भक्तों की संगति मांगो भगवान से जो शिला प्रभुपाद से बहुत खतरनाक तरीके से आ सकते हैं, है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो डिवोटी शिला प्रभुपाद से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भी पूर्व संस्कारों की वजह से मतलब बह गए, सबके साथ हो सकता है। लेकिन जो शिला प्रभुपाद से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं और लगातार उनसे श्रवण करते हैं, उनके शरणागत रहने का प्रयास करते हैं, उनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता। वैसे भी भक्ति में फॉल डाउन होता नहीं है ना। वो सिर्फ एक्सटर्नल फॉल डाउन जिसको हम कहते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है ना। भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाती है, पर भक्ति से मायावादियों की तरह फॉल डाउन भक्ति में नहीं होता, है ना। जिस प्रकार से बाहर के संप्रदायों में सन्यासियों का फॉल डाउन होता है, उस प्रकार से एक भक्त का फॉल डाउन नहीं होता। और फिर अगर कोई शिला प्रभुपाद जैसे महान आचार्य, महान संत के आसक्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद के इतने सारे कोटेशंस है, लेक्चर्स है, गूगल पे इतने सारे लेक्चर्स है इस्कॉन डिजायर ट्री पर, है ना। तो आप थोड़े से इंटरनेट के साथ उनके लेक्चर्स इतने सारे सुन सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाएं, है ना। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के आश्रय में जाएं, वो आश्रय प्रदान करेंगे, है ना। जब शिला गोपाल कृष्ण महाराज जी ने महाराज को संन्यास दिया था उसमें भी उन्होंने बोला था, है ना, कि इनका नाम है परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे भक्तों को आश्रय प्रदान करेंगे। तो और कर भी रहे हैं महाराज जी, है ना। तो हमारे आश्रय है और भी बहुत सारे हमारे सिद्ध, जितने भी हमारे शिला प्रभुपाद के और बाकी भक्ति संप्रदाय के जितने भी हमारे आचार्य हैं, चाहे वो गौड़ीय परंपरा में हो, है ना। और देखिए हम कोई संप्रदायवाद नहीं करना चाहते और ना ही करना चाहिए, इसलिए जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उन सबके जितने भी आचार्य हैं वो हमारे लिए सम्माननीय है ना, और सभी हमें हमारा उद्धार करने वाले। लेकिन क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा में है इसलिए खास करके शिला प्रभुपाद हमारे लिए, है ना, एक स्पेशल पोजीशन पर है।
तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा है ना कि अगर उत्साह हमें अपने जीवन में चाहिए तो एक ही तरीका है कि अच्छे भक्तों की संगति में रहा जाए और उनसे श्रवण किया जाए। अपने आप उत्साह आ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है कि आपके आस-पास ऐसे भक्त हैं जो कि पूरे तरीके से उत्साह है भगवान को पाने के लिए। आप एकदम मर-मर के हरिनाम कर रहे हो, हरे कृष्ण, है ना? वो एक चांटा लगाएँगे, है ना? चुपचाप हरिनाम करो, है ना? चलो क्या कर रहे हो ये? है ना? जागो हरिनाम करो, है ना? आप एक हाथ से माला कर रहे हो, एक हाथ से फ़ोन कर रहे हो, वो बोलेंगे क्या कर रहे हो ये? है ना? दिख नहीं रहा, मैं भी तो माला कर रहा हूँ, चलो तुम भी करो। तो इस प्रकार से उत्साही भक्तों के संगति में रहेंगे तो हम भी उत्साही हो जाएँगे। इसलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है उत्साह में रहने का, है ना? कि भक्तों का एसोसिएशन करें, अच्छे भक्तों का, जो खुद उत्साही है ना? तो मैं तो बता दिया कि अगर आप मटेरियली व्यक्ति जो बहुत पैशनेट है उनके साथ रहोगे तो उस आचरण में उत्साही हो जाओगे। लेकिन अगर भक्ति में उत्साह चाहिए तो फिर उत्साही भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, जो कीर्तन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही है, हरिनाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारा संप्रदाय की ये खूबसूरती है कि हम लोग अपने आचार्यों के भजन गाते हैं, है ना? हमारी शुरुआत मंगला आरती में हम आचार्य की वाणी से करते हैं और आचार्य को पूजने से करते हैं, है ना? संसार धावा नललीढलोका त्रणाया कारुण्याघन घना त्वं। मंगला आरती में पहली लाइन कहाँ से शुरू हो रही है कि संसार दावानल है ना? और मेरे गुरु मेरा उससे उद्धार कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले भगवान के सामने भी ये चीज़ बताते हैं कि हम आपके पास अपने गुरु के थ्रू ही आ सकते हैं, है ना? और भगवान को बहुत प्रसन्नता महसूस होती है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। लेकिन ये गौड़ीय परंपरा की खूबसूरती है कि यहाँ पे आचार्यों और गुरुओं का जो रोल है और जो पोजीशन है वो बहुत हायर प्लेटफॉर्म पर है ना? और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जगत में है, भगवत धाम जाने के बाद भी हम गुरु के माध्यम से ही भगवान को सर्व करते हैं ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर वो रिश्ता है। हाँ, वहाँ पर वो अपने अलग फॉर्म में होंगे, है ना? जैसे अगर कोई मंजरी है, कोई भगवान के ग्वाल सखा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना? तो इस प्रकार जो भी है, तो उत्साही बने रहने के लिए हमें ऐसे भक्तों का संग बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि गुरु से बहुत ज़्यादा आसक्त है, गुरु के बहुत ज़्यादा शरणागत भक्त हैं और सेवा करते हैं, उनसे हमें भी बहुत सीखने को मिलेगा। तो ये है उत्साह बनने का तरीका। फिर है निश्चय के साथ प्रयास करना, है ना? आप अनुवाद पे ध्यान दीजिए कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। सिर्फ निश्चय नहीं लिखा प्रभुपाद ने, लिखा है निश्चय के साथ प्रयास करना, क्योंकि प्रयास करना एक बहुत होप गिविंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं ना कई बार भक्ति में आगे बढ़ने का। तो मैंने कई बार बताया भी है कि भगवान ये नहीं चाहते कि हम बेस्ट डिवोटी बने, पर हम बेटर डिवोटी बने, भगवान ये चाहते हैं ना। मतलब हम क्या जैसे कल थे उससे थोड़ा बेटर बनने का प्रयास करें और उसमें भगवान से इतना ही चाहते हैं कि हम भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हुए प्रयास करें, है ना? भगवान ये नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा एक दिन में बेस्ट डिवोटी बन जाए। और क्योंकि मैंने बोला भी था, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम एक ही दिन में भगवान हमें चुटकी बजा के एडवांस बना भी दे तो पहली बात तो वही फ्री विल खत्म हो जाएगा, हम रॉबोट बन जाएंगे जैसे मैं रिसेंटली बता रहा था। और दूसरी चीज़, अगर भगवान ने ऐसा कर भी दिया तो सोचो कितना अहंकार आ जाएगा, है ना? अरे वाह, है ना, मैं तो कितना अच्छा भक्त हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी जो है हमें श्री भगवत धाम जाके भी जो करना है कि हम हर समय भगवान का चिंतन मनन करें, भगवान का स्मरण करें, है ना? उनको याद करें, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें अभी भी वो करने के लिए भगवान से कृपा याचना करनी चाहिए कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। मेरी इंद्रियों में ताकत नहीं है कि मैं आपके नाम को अच्छे से उच्चारण कर सकूं, मैं इतना प्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तब शायद कुछ हो सकता है। और देखिए, कृपा मांगने का मतलब नहीं कि बस मुंह से कृपा मांग रहे, मुख्य बोले, है ना? लेकिन साथ में हमें करके दिखाना पड़ेगा, हमें भगवान को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम सच में कृपा मांग रहे हैं और उसके लिए हमें वो एक्शन में भी करना पड़ेगा। तो जब हम प्रार्थना और साधना को मिला देते हैं तब बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो सकता है ना? ये दोनों रेल की पटरियों के समान है। अगर आपने प्रार्थना छोड़ दी और सिर्फ साधना करोगे तो मैकेनिकल हो जाओगे, और अगर साधना छोड़ के सिर्फ प्रार्थना करोगे तो सेंटिमेंटल हो जाओगे। इसलिए दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए ताकि हम अच्छे से साथ में भक्ति को फाइन ट्यून कर सकें। तो निश्चय के साथ प्रयास करना, अब ये निश्चय क्या है? डिटर्मिनेशन, है ना? कि हमारे अंदर ये निश्चय हो, ये कन्विक्शन हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ये नहीं कि आज मायावाद अच्छा लग रहा है, कल को आचार्य प्रशांत अच्छे लग रहे हैं, तीसरे दिन ओशो अच्छे लग रहे हैं, है ना? पांचवें दिन कोई और जाकिर नायक के एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, है ना? फिर अगले दिन चलो वापस से, है ना, मन नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं कि आज वृंदावन के, है ना, फलाना फलाना बाबा जी के पास चलते हैं, आज इन वाले के पास, आज राधा कुंड के पास, कुछ इंस्टाग्राम पे फेमस है उनके पास, है ना?
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी वैष्णव हैं और सभी का सम्मान है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि किसी के नहीं होते और बस मजे-मजे में उनको फ़ॉलो करने के लिए जाते हैं, तो ये निश्चय की कमी है ना? निश्चय नहीं है उनके अंदर कि वो डिटर्मिनेशन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है ना? अपनी गॉडीय फ़िलॉसफ़ी पढ़ी नहीं जा रही और इधर-उधर की फ़िलॉसफ़ीज़ में चले जाते हैं इधर-उधर करने। तो इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो कभी आज इधर, कल उधर, है ना? और कोई निश्चय नहीं है, कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है और इधर-उधर घूमते रहते हैं। जैसे कई सारे इस्कॉन में भी ऐसे केसेस होते हैं कि डिवोटीज़ को ऐसा लगता है कि यहाँ पर राग मार्ग की भक्ति नहीं है, है ना? और इधर शिल रूप गोस्वामी पाद जो बता रहे हैं उनको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी उतना सीखा नहीं है, उतना सुना नहीं है ना? बस थोड़ा बहुत वही गोविंदास में आके वो पिज़्ज़ा वाली भक्ति कर रहे थे, है ना? और अब किसी ने आके बोल दिया कि हम आपको एक अलग टेस्ट देंगे, हमारे साथ राधा कुंड चलो। तो जो भी है ना, मैं बाकी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि कभी इधर कभी उधर, रोज़ तिलक के डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं लोग, रोज़ संप्रदाय चेंज हो रहे हैं, रोज़ गुरु चेंज हो रहे हैं। तो इसका खंडन तो सभी संप्रदाय के सभी आचार्य करते हैं। आपने एक बार किसी को स्वीकार कर लिया और वो प्रमाणिक 4 वैष्णव संप्रदायों में से है, तो उन्हीं को फ़ॉलो करो, है ना? ये क्या है कि आज आप इधर, कल उधर, है ना? 36 आएँगे, 36 जाएँगे, है ना? दिल कबूतर खाना है, हर गुरु का आना-जाना है ना? तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो ये निश्चय कैसे आएगा, डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? फ़िलॉसफ़ी पढ़ के। इसीलिए कल भी मैं बता रहा था कि सिद्धांत बलिया चित्त नहीं करे आलस। अ, आगे वाली लाइन में थोड़ी-सी भूल रहा हूँ, है ना? तो इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं कि सिद्धांत बोलने में कभी आलस नहीं करना चाहिए और सिद्धांत सुनने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, है ना? हमें हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी ह्यूमन्स की, कि हमें स्टोरीज़ सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, कथा श्रवण करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कथा के साथ-साथ फ़िलॉसफ़ी भी होनी चाहिए। देखिए, अगर खाली फ़िलॉसफ़ी होगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो सकते हैं, है ना? हमारा दिल जो है वो भगवान की भक्ति में पिघलेगा नहीं, है ना? तो ऐसा भी नहीं हो कि खाली फ़िलॉसफ़ी हो और ऐसा भी ना हो कि खाली कथा-कथा हो, है ना? क्योंकि फिर कथा-कथा होगी तो फिर हमारा सारा दिमाग जो है वो सेंटिमेंटलिज़्म की तरफ चला जाएगा। जैसे कोई माता अगर भगवान की बाल लीलाएँ पढ़े, तो बोले, "अरे! ऐसा नटखट तो मेरा बच्चा भी था, इसलिए तो मैंने उसका नाम कृष्णा रख दिया था।" है ना? मेरा बच्चा भी ऐसी हरकतें करता था, है ना? बचपन में फ्रिज में से आइसक्रीम चुरा के खा जाता था और यही चीज़ भगवान करते थे, माखन चुरा के खा जाते थे, तो मैंने उसका नाम कृष्णा रख दिया, है ना? ये तो इसमें क्या है, तो मेरा बच्चा भी करता है। तो वो इस बात को समझ नहीं पाएँगे क्योंकि भगवान, अगर उसने पढ़ा नहीं है भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, है ना? कि तत्व से जानो कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, तो उसको नहीं समझ पाएँगे। इसलिए फ़िलॉसफ़ी और लीला का साथ में एक ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये निश्चय डिटर्मिनेशन आएगा अच्छे भक्तों की संगति में रह के और फ़िलॉसफ़ी जान के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है, शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है, एक कन्विक्शन आता है। इसलिए डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम पे कूदने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज जी भी बता रहे थे, है ना, कि भगवद गीता दूध के समान है, जैसे कि शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से बताया है ना, कि गीता जो है वो दूध के समान है और श्रीमद् भागवतम पिबत रसमालयम, वो रस है। तो जब तक कोई न्यूबॉर्न बेबी दूध नहीं पी लेता और बड़ा नहीं हो जाता है सही से, उसको डायरेक्ट रस पिलाएँगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, है ना? डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए पहले भगवद गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, है ना? और इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम में भी डायरेक्ट रास पंचाध्याय 10वें स्कंद में कूदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना फिर वही होगा। क्योंकि 10वें स्कंद में फ़िलॉसफ़ी नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर लीलाएँ ही लीलाएँ हैं, बहुत कम फ़िलॉसफ़ी है ना? बाकी कैंटोस के कंपैरिज़न में। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, उसको पढ़ते हुए, समझते हुए। तब जब 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा और ज़्यादा दिमाग के अंदर घुसेगा, है ना? तो इसलिए निश्चय आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, जब हम लोग इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन करेंगे और ऐसे कन्विक्टेड डिवोटीज़ के संग में रहेंगे। और ये कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना श्रद्धा इतनी कोमल है ना कि वो डगमगा जाएगी। और यहाँ पे मैं किसी श्रद्धा कपूर माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? हमारा जो फ़ेथ है भगवान की भक्ति के ऊपर, यानी कि विश्वास, है ना? वो हमारा डगमगा जाएगा, छोटी से छोटी चीज़ में डगमगा जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि अपनी श्रद्धा को बचा के रखने के लिए हमेशा अच्छे भक्तों की संगति में रहें। जहाँ संग गड़बड़ाया, वहाँ पे श्रद्धा गई, है ना? इसलिए कम से कम प्रयास कीजिए, कितना भी पढ़ाई हो, कितना भी जॉब हो, बिज़नेस हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, असत्संग कभी नहीं करना और शुद्ध भक्तों के संग में हमेशा रहना है। बस इस एक चीज़ को पकड़ के रख लीजिए, है ना? कितना ही हम बिज़ी हो, लेकिन मुझे 1 घंटा तो निकालना है कम से कम श्रवण करने के लिए, आधा घंटा, कितना ही समय,
कम से कम श्रवण के लिए निकालना है। अब उत्साह और निश्चय, ये दो पिलर्स है ना, हमारी भक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा भी है धैर्य, है ना, यानी कि पेशेंस। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस्कॉन की शुरुआत अकेले करी गई थी, है ना, और आज देखो कितने करोड़ों में भक्त बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, जिनमें से मैं और आप पता नहीं कितने लोग हैं जो कि साधक भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और जैसे प्रभु जी के कहने पे ये ग्रुप भी बना था ना, तो स्टार्टिंग जिनके साथ हुई थी वो एक महीने में उड़ लिए और पता नहीं आज वो कौन सी दुनिया में है ना, जिनके वजह से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था और भगवत गीता साथ में पढ़ना चालू हुआ था, है ना। लेकिन उनकी कृपा के बदौलत और जो भी समझा जाए, है ना, लेकिन आप सबका संग मुझे आज मिल रहा है ना। तो यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं जो कि हम साथ में बैठ के उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए धैर्य रहना भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम लगता है उसको हमारी आंखों के सामने आने में, है ना, लेकिन अचानक से नहीं होगा। तो मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्णा भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। अब आजकल जो बिना विधि पूर्वक मैरिजेस कर लेते हैं, है ना, या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो विधिवत शास्त्रों अनुसार मैरिजेस होते हैं, है ना, उसमें डायरेक्ट ये जो फिजिकल इंटीमेसी है वो ऐसा नहीं होता है ना। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षी वे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक है तत्त कर्म प्रवर्तन, है ना। तो पहला है उत्साह, है ना। तीसरा चीज जो है उत्साह निश्चयात, सॉरी धैर्य, है ना। तीसरा अभी हम धैर्य यानी पेशेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये धैर्य होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि इतना भक्ति कर रहा हूँ, है ना, इतने साल हो गए मुझे 16 माला करते हुए, फिर भी मेरे अंदर से लस्ट ही नहीं जा रहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पा रहा सही से, है ना। तो इसलिए इट टेक्स टाइम, या भगवान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अरे एक्सेप्ट करा है तभी तो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, तभी तो भक्ति करने को मिला है। कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर ना कृपा नहीं है इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा, मेरे ऊपर ना कृपा नहीं है इसलिए मैं नाम जप नहीं कर पा रहा, जिस दिन कृपा हो जाएगी ना मैं नाम जप कर पाऊंगा। अरे भाई कृपा है तभी मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें, है ना। अब भगवान छीन लेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम्हें अगर लग रहा है मैंने कृपा नहीं करी तो अब मैं जरूर ऐसा ही करूंगा, है ना। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। ठीक है, अब जैसा जैसा तुम्हारा भाव है उस शरीर में चले जाओ। तो कृपा है इसलिए मनुष्य शरीर मिला, और कितनी कृपा चाहिए। इस्कॉन दे दिया, शिला प्रभुपाद दे दिए, प्रसादम दे दिया, कीर्तन दे दिया, भगवत गीता दे दी, भागवतम दे दी, भक्ति दे दिया, और क्या चाहिए भैया, इतना कृपा तो मिल रहा है। अब हमारा काम है कि उसको विश्वास के साथ और धैर्य पूर्वक हम लोग सही से करें, है ना। तो भक्ति में ये धैर्य होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारे अंदर एक वो लालसा होनी चाहिए, वो लौल्यम हमारे अंदर होना जरूरी है कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, और वो सेपरेशन का भाव होना चाहिए, क्राइंग मूड होना चाहिए कि कब मेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो जाएं और सोचे कि मेरे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। ये जो भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा। धीरे धीरे पता चलता है, अभी हम उतनी वोल्टेज के साथ नहीं कर रहे इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब आप 0.5 वोल्टेज के साथ भक्ति करोगे तो कहाँ से हमें प्रैक्टिकलिटी दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम आप 1% भक्ति करोगे, 1% भगवान को प्रेम करोगे, 99% किसी और को दे दोगे, है ना।
और अन्य-अन्य गीत गाने में और संसार के व्यक्तियों में और वस्तुओं में अपना समय गवा देंगे, है ना? चाँद सिफ़ारिश जो करता तुम्हारी गाने गाने में अगर हम अपना समय निकाल देंगे, तो इस प्रकार से कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार हमारा जो धैर्य है वो फिर 99% हमारा अगर संसार में मन लगा हुआ है और 1% कृष्ण में, तो माया वो पूरा 100% बना देगी, है ना? इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 1% भी माया को स्थान नहीं देना, है ना? 1% भी माया को गेट नहीं देना कि वो अंदर आके पूरे कमरे में माया भर दे हमारे, है ना? इसलिए धैर्य, है ना? ये पेशेंस होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हमारी भक्ति के लिए, नहीं तो भक्ति से डूबने के चांसेस है ना? क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो मैंने देखा भी है ना प्रैक्टिकली कि कई बार भक्त तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना? अब कुछ अपराध हो गया तो इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भक्ति करना छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं तो भक्ति के लायक ही नहीं हूँ। जैसे किन्हीं ने महाराज जी से प्रश्न किया था कि मैं ना जब वैष्णवों के साथ होता हूँ ना तो वैष्णव अपराध कर देता हूँ, उनका दिल दुखा देता हूँ, तो मैं ना सोच रहा हूँ कि अब से मैं वैष्णवों का संग ही ना करूँ। तो महाराज कहने लगे कि कभी इंडाइजेशन हुआ है ना? क्या खाना खाना ही बंद कर देते हो या इंडाइजेशन की गोली लेते हो? या खिचड़ी वगैरह कुछ नॉर्मल खाते हो? तो ये क्या मतलब हुआ कि वैष्णव अपराध कर देता हूँ तो अब वैष्णवों की संगति ही नहीं करूँगा? बेवकूफ़ कहीं के, है ना? तो इस प्रकार से हमें वैष्णवों का संगति करना है, लेकिन अपराध से बचना है ना? ये कोई मतलब नहीं होता कि मैं रहूँगा ही नहीं तो अपराध ही नहीं होगा, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ये एक विनाशकाली विपरीत बुद्धि है ना? इस प्रकार से हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले, है ना? हमारे आचार्यों द्वारा हमें ग्रंथ प्रदान किए गए हैं जिनको हम खुद से नहीं समझ सकते। तो हमारे लिए जो इमीडिएट अथॉरिटीज़ है, हमारे जो भी शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु जो भी है, उनसे पूछना ज़्यादा बेटर है ना? क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे भक्ति में, है ना? उन्हें उन्हें हमारे लिए अ, प्रोवाइड किया गया है ताकि वो हमें बता सके, हमें गाइड कर सके। इसलिए अच्छा है कि खुद का डिसीज़न लेने से पहले और खुद के मर्ज़ी से अपनी मेंटल कंकोशन के हिसाब से जो मर्ज़ी करने से अच्छा है कि हम उनसे पूछें कि मेरे लिए क्या सही है ना? अर्जुन ने क्या बोला था भगवान से? दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक बताइए। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, है ना? अब डायरेक्ट गीता की जगह भागवतम पे कूदोगे तो कहाँ से याद रहेगा कि भगवद गीता में क्या बताया है? तो इसलिए बेसिक है एकदम, दूसरे अध्याय का स्टार्टिंग का श्लोक है कि अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, भगवान मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं अब आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ। अब आप मुझे बताइए, मैं अपना संपूर्ण धैर्य खो चुका हूँ, है ना? एक्चुअली मुझे याद नहीं था कि इस वाले श्लोक में धैर्य भी है ना? लेकिन ये भगवान की कृपा है कि ये वाला श्लोक मुझे अचानक से याद आ गया, है ना? तो उसमें अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मैं अपना संपूर्ण धैर्य खो चुका हूँ और मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं अब आपका शिष्य हूँ और आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या ठीक है। तो इसलिए अगर हमें ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम ना समझ है और ये स्वीकार जितनी जल्दी कर ले कि हम ना समझ और मेरी समझ में नहीं आएगा, उतने आप समझदार हो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि समझ जाओ तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। और समझना क्या है कि मैं ना समझूँ और मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एक प्रामाणिक गुरु या भक्त के पास जाएं, उनके शरणागत हो, फिर उनकी सेवा करें और फिर उनसे प्रश्न करें कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो आप मुझे बता दो, है ना? रेदर देन खुद हम अपनी फालतू बुद्धि से डिसीजन लेने का प्रयास करें और उल्टा मर जाए, है ना? तो इसलिए उत्साह, निश्चय और फिर तीसरा धैर्य, है ना? पेशेंस की भावना होना। पेशेंस नहीं है ना? आपको लग रहा है कि आप एक दिन भक्ति करने हैं और आज ही आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? हालाँकि श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि इट टेक्स ओनली 1 मिनट, है ना, टू सरेंडर टू कृष्णा, बट हमारा वोल्टेज अभी लो है, तो इसलिए हमें धैर्य रखना होगा कि होगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। और धैर्य का ये मतलब नहीं है कि हम लोग सोचे कि उपदेशामृत में तो बोला ही था कि धैर्य रखना है ना? लेकिन इसको गलत फैनेटिक नहीं बनना कि एक्सट्रीम केस में चले जाएँ, कि कोई बात नहीं, धीरे-धीरे तो एडवांसमेंट होगा, है ना? धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है भगवान के साथ। हमारे पास अब समय नहीं है कि हम धीरे-धीरे से भगवान को अपनी ज़िंदगी में बुलाएँ, है ना? भगवान को तो तेज़-तेज़ ही बुलाना है, पर धैर्य इस प्रकार से रखना है कि रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही दिन के अंदर शो अप होने लग जाएँगे, है ना? और कोई कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हम एडवांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? रिज़ल्ट्स दिखेंगे कैसे?
तो देखिए, इसके लिए कई बार हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हमारा खाना खाते-खाते पेट भर जाता है ना, तो किसी बाहर वाले को नहीं बताना पड़ता कि अब तुम्हारा पेट भर चुका है। हमें खुद ही पता चल जाता है हमारा पेट भर गया। तो जिस दिन हमें वो भक्ति हमारे अंदर महसूस होने लग जाएगी, है ना? जिस दिन हम लोग अनर्थ निवृत्ति से ऊपर रुचि, भाव, प्रेम के स्तर पे पहुँच जाएँगे, हमें खुद पता चल जाएगा कि हम तृप्त होने लग गए, आत्मसंतुष्ट होने लग गए। अभी हम तृप्त नहीं है, आत्मसंतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पूछे, "प्रभु जी और बताओ कैसे हो?" तो बोले, हाँ ठीक है, ना तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम ठीक हो, ना तुम्हारे अंदर है कि ठीक हो, है ना? जैसे कई बार महाराज जी भी, मैं महाराज के पास जाके बोलता हूँ, महाराज एक सेकंड, है ना? तो इस प्रकार से हम कह देते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट ठीक होते नहीं है ना? और सच में ठीक नहीं है, अंदर बाहर सब दुख ही दुख भरा हुआ है, दुखालयम शाश्वतम, है ना? तो इसलिए हमें, कहाँ गया, धैर्य, है ना? तो उत्साह, निश्चय और धैर्य, फर्स्ट एंथुसियाज्म हमारे अंदर होना चाहिए। कोई बताएगा, है ना, कंक्लूजन में कि हमें क्या-क्या डिस्कस किया और वो कैसे-कैसे आएगा? इन 1 मिनट, नारायण प्रभु। उत्साह, यस निश्चय, धैर्य। मुझे लिखा है, मैंने देख के बोल सकता हूँ। ठीक है। हाँ तो मुझे मैंने जो मेन पॉइंट्स है वैसे बता रहा हूँ। हरे कृष्णा। To remain enthusiastic in bhakti, associate with passionate devotees. अगर हमें भक्ति में उत्साहित रहना है हमेशा, तो हमें ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें सोते टाइम, अगर हम जप करते करते सो रहे तो हमें थप्पड़ मार के जप करवाए, ऐसे एंथुजियास्टिक भक्तों के साथ। और एडवांसमेंट भक्ति में ये बहुत चलिए आज ठीक का है, ऐसा इम्पोर्टेंट करते हैं पॉइंट है कि जो एक-एक एक्चुअली पॉइंट लेते हैं, है ना? तो एक पॉइंट आपने बताया, यस। कोई और डिवोटी कोई और पॉइंट बताएँगे? सुमित प्रभु, क्या आप यहाँ पर हैं? हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, यस प्रभु जी। मैं धैर्य बताना चाहता हूँ। अरे बोलिए। हाँ प्रभु जी बता रहा हूँ। धैर्य में हम भक्ति तो करते हैं, धीरे-धीरे हमें लगता नहीं कि हमारे अंदर एडवांसमेंट है। क्योंकि पुरानी भी कई ऐसे हमारे अनर्थ होते हैं, और अनर्थ क्या हमारे बुद्धि में पहले से भरा होते हैं, तो हमें लगता नहीं कि हमारे अंदर जो है वो भौतिकतावादी कम हुई है। पर हाँ, धीरे-धीरे सब जा रहा होता है, तो हमें धैर्य रखना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है भक्ति को, तब हमें आगे एडवांसमेंट दिखेंगे। हमें एक सेकंड में सब कुछ नहीं मिल सकता। जैसे कोई भी बड़े लेवल के जो भी क्या कहते हैं एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी हमें धैर्य रखना होता है, पढ़ाई करनी होती है, टाइम लगाना होता है, तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी प्रकार भक्ति में भी है, तो हमें उसमें धैर्य रखना होगा, रुकना पड़ेगा, प्रयास करते रहना होगा। ओके, हम ये सोचिए कि जय। ठीक है, थोड़ा समय की पाबंदी है कृष्णा प्रभु, इसलिए माफ़ हरे कीजिए। कृष्णा। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जो चौथा वाला है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, मतलब भगवान का स्मरण करना, ये सब चीजें हैं। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे कितना भी रेयर से रेयर स्थिति आ जाए, आकाश पाताल गिर जाए, लेकिन आपका नाम जब आपका श्रवण नहीं रुकना चाहिए, मेरा क्योंकि नहीं, भगवान का हर नाम। मैं वही बोल रहा हूँ, आप भावनाओं को समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे भी कैसी रेयर स्थिति आ जाए, मैं बोला कोई खत्म भी हो जाए, लेकिन नाम जब नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। जैसा हमेशा प्रभु जी बोलते हैं कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, खुद के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे भी स्थिति हो जाए, बस नाम जब नहीं छूटना चाहिए, भगवान का स्मरण हमेशा होना चाहिए। बस यही बोलूँगा। हरे कृष्ण। रोहित प्रभु। निश्चय के ऊपर बोलूँगा। निश्चय के, अगर निश्चय बना के रखना है तो मेनली हमें फिलॉसफी सुननी होगी, और साथ साथ दोनों का मिक्सचर हमको बना के रखना होगा, फिलॉसफी का भी और क्या नाम था, एक और बताए थे ना कथा वगैरह, उनका भी। तो मेनली फिलॉसफी पे हमको ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें। और श्रवण करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर ही निश्चय बढ़ता चला जाएगा चीज़ के लिए। ये है सर। जय, है ना? तो देखिए, प्रभु जी, धैर्य में क्या होता है ना कि अभी ये रुक जाइए थोड़ा जी सा। रोहित, इन्हीं के मैं फिर पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। बोलिए, जल्दी बोलिए। कि प्रभु जी आपकी लाइफ में एन नंबर और प्रॉब्लम आ जाए, बट
आपकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम बट हेल्प करेगा आपका चैंटिंग में टेस्ट। और चैंटिंग में टेस्ट तभी आएगा जब आपका कन्विक्शन होगा चीज़ों में, और कन्विक्शन तभी आएगा जब आप शास्त्र का अध्ययन रोज करेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स का रोज अध्ययन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया लेकिन हम बुक रीड ही नहीं करते हैं। तो मैं हमें वही बोलूँगा फिर से कि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि डेली मैं प्रभुपाद जी की बुक रीड करूँगा। अभी प्रभु जी में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत ठीक है, पॉइंट हो गया है ना। ओके, तो बाकी पॉइंट्स हरे बाद में कृष्ण, हरे कृष्ण। ये हमारे पास थोड़ा समय कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए है ना, बीच में मत बोलिए। तो धैर्य रखना है ना, तो बीच में नहीं बोलते है ना, धैर्य रखिए अपनी बारी का। तो यहीं से शुरुआत होगी है ना। शुरुआत जो है वो अपने घर से होती है प्रचार की, और खुद से होती है ना। तो पहले यहाँ से धैर्य रखिए, तब भक्ति में धीरे धीरे धैर्य आएगा। तो इससे पहले कि मैं पॉइंट बोल जाऊँ, मुझे बोलने दीजिए पहले है ना। देखिए, धैर्य में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अभी जैसे यहाँ पे छठा पॉइंट आएगा कि आचार्यों की वाणी को स्वीकार करना और उनको फॉलो करना है ना। इसलिए जब हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं कि भगवान कह रहे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितः, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना। ये काम हमारे सोचने का नहीं है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मैंने किन्हीं भक्त से बहुत पहले सुना था कि एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक फॉरेनर डिसाइपल और एक इंडियन डिसाइपल, मतलब दोनों मित्र थे। तो क्या हुआ कि पहले इंडियन डिसाइपल बाहर खड़े हुए थे, तो फॉरेनर डिसाइपल अंदर गए और शिला प्रभुपाद ने उनको कुछ तो था ना, शायद से उनको इनिशिएशन दे दिया था या कुछ तो था ऐसा। तो मतलब अभी उन्हें 16 माला वगैरह करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और तब तो नियम इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, अभी तो आईडीसी वगैरह भी करना पड़ता है। तो अभी उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ तो ऐसा था है ना। और जब बाद में इंडियन डिसाइपल्स आते हैं है ना, तो इंडियन डिसाइपल को शिला प्रभुपाद कुछ नहीं करते। तो दोनों आपस में बाहर आके मित्र थे तो चर्चा करते हैं, तो ऐसा दिमाग में आता है कि ये क्या पार्शियलिटी है, मतलब इनिशिएशन था ऐसा कुछ तो था कि उनके साथ ऐसा कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या इसलिए कि वो फॉरेनर है और मैं इंडियन हूँ, ये क्या है वगैरह है ना। तो फिर वो बाद में जाके ऑनेस्टली प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, मेरा मूर्ख मन ऐसा कह रहा था। तो शिला प्रभुपाद उनको बताते हैं है ना कि देखो, गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, उनके लेवल के हिसाब से जो उनके लिए ठीक था वो मैंने किया, और तुम्हारे लेवल के हिसाब से मैं चाहता हूँ तुम और सिंसियर बनो है ना, तुम और स्ट्रिक्ट बनो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना। तो ये हमारा काम नहीं है सोचने का कि हमारा गुरु हमारे उद्धार कैसे करेंगे, हमारे गुरु हमारा उद्धार क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। वो उनकी इच्छा है। कई बार हमें लग सकता है कि उनके साथ तो ये करा था, मेरे साथ ऐसा क्यों करा है ना, क्योंकि वो हमारे इंटेंशन, हमारे मनस्थिति सब कुछ अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारे साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। हम बस उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट के समान है। जैसे जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए थे तो उन्होंने एक पोयम लिखा था, नचाओ नचाओ मोरे कृष्ण है ना, कि मैं आपके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर के समान हूँ, एक कठपुतली हूँ, आपको जैसे मेरे को रखना है वैसे रखिए। तो धैर्य में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे गुरु महाराज जो करे मेरे साथ वो करना चाहे है ना। हम लोग ये कोई मजाक थोड़ी है जब गुरु पूजा में बोलते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से ही है ना। तो ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ना। ए वे जाज गुशुक त्रिभुवना है ना, और मेरे जो गुरु का जो गुणगान है वो तीनों जगत में होता है और होगा है ना। तो इस प्रकार से हमारा जीवन हमारे गुरु महाराज जो हमारे शिला प्रभुपाद के चरण आश्रित रहना चाहिए। एक एक समय हमें उनका स्मरण, उनका श्रवण, उनका कीर्तन है ना, ये सब करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अ, कम से कम 3 बार है ना हम दिन में अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, और फिर गुरु मंगला आरती से लेके और हर समय भोग भी लगाते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। क्योंकि गुरु के बिना हमारे जीवन में कोई अ, क्या बोलेंगे है ना, एक फाउंडेशन नहीं है ना। गुरु के बिना हमारे जीवन में कोई होप एंड स्कोप नहीं है। इसलिए कुछ भी अगर हम हैं तो गुरु के वजह से हैं, आचार्य की वजह से हैं, शिला प्रभुपाद की वजह से हैं। तो हमारा काम है पेशेंस रखना और विधि को फॉलो करना, और जैसे उद्धार करना है क्या नहीं करना, वो अब गुरु का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप डिसिप्लिन से उन्हें फॉलो करो और उनकी एक एक बात मानो है ना, तब तब हम उनके आश्रित रहें, और वो जैसा भी हमारे साथ करें वो उनका काम है। और निश्चय के लिए जैसा सुमित प्रभु ने भी रिमाइंड किया है ना, और जैसा हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं बुक शारदी बेसिस टॉपिक के ऊपर है ना, कि निश्चय देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य हरिनाम करना ही है। पर हरिनाम क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हरिनाम के प्रति क्या क्या अपराध होते हैं है ना, और भगवान कौन है ना, भगवान के प्रति ऐसी कौन कौन सी मिथ्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए
है ना? तो ये सब समझने के लिए फ़िलॉसफ़ी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सुनना और ग्रंथ अध्ययन करना भी इम्पोर्टेंट है। शिला प्रभुपाद ने इन ग्रंथों को लिखने के लिए अपना ब्लड एंड स्वेट इतना ज़्यादा बहाया है ना? कितना ज़्यादा अमाउंट्स में, एक बाल्टी-बाल्टी भर के गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड एंड स्वेट लगता है एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाने में, है ना? और इतने सारे ग्रंथ लिखने में, तो हमारा भी कुछ ग्रैटिट्यूड बनता है कि हम डेली कम से कम कुछ समय निकाल करके इन ग्रंथों को पढ़ें और उनका फ़ायदा उठाएँ, हमारे लिए ही है ये, है ना? तो इससे हमारा उत्साह, निश्चयात और धैर्य आ सकता है और ये 3 बहुत बेसिक फाउंडेशन है हमारी भक्ति की। अगर ये 3 हमारी हमेशा फिक्स्ड है ना? मैंने बताया कि उत्साह के लिए आप अच्छे भक्तों की संगति करके उनका श्रवण करो, निश्चय के लिए भी संगति यहाँ पर भी काम में आएगी और साथ में बुक रीडिंग करना, है ना? और अपना कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रखना ऐसे शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनने से और अच्छे ग्रंथ पढ़ने से, भगवद गीता, भागवतम। और तीसरा धैर्य, है ना? पेशेंस रखने से। ये तीनों चीज़ें रखने से आप भक्ति में बच जाओगे, है ना? और फॉल डाउन होने से हमारा बहुत रक्षा हो जाएगी, है ना? क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें क्या है, भक्तों की संगति करना, श्रवण करना और ग्रंथ अध्ययन करना। तो किसी का कोई प्रश्न है अगर आज की क्लास से तो वो बोल सकते हैं, बाकी के जो 3 चीज़ें वो अब हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। एनी क्वेश्चन? यस, ये कोई कृष्ण दास करके कोई प्रभु जी हैं, है ना? आपने 2000 साल से हाथ रिकॉर्डिंग। तो प्रभु जी ने पूछा है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गुरु प्रामाणिक है और मुझे किन गुरु को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे छंद गुरु भी है। तो 2 श्लोक मैं कोट करूँगा भगवद गीता 4th अध्याय से, है ना? तो एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः, जिसमें भगवान बताते हैं कि मैंने तुमसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और उसी परंपरा में ये चलता हुआ आया। यानी अगर हम एक प्रामाणिक परंपरा के अंदर एक बोनाफाइड गुरु के पास जाएंगे तब हम सही से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और फिर 4थे अध्याय के अंत में बताया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो और उनको नमस्कार करो ना। पहले नमस्कार, फिर सेवा, फिर प्रश्न। तो इस प्रकार से अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी परंपरा प्रामाणिक है? तो पद्म पुराण के अंदर 4 परंपराएं बताई है प्रभु जी, है ना? एक गौड़ीय वैष्णव परंपरा जिसमें हम आते हैं, एक श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। तो ये 4 वैष्णव परंपराएं हैं। इनके अंदर जो भी, और देखिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों हमेशा एक ही बात बताएंगे, है ना? एक परंपरा के अंदर अगर गुरु कुछ बता रहे हैं, साधु कुछ बता रहे हैं और शास्त्र कुछ बता रहे हैं, है ना? और शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे तो यानी उसमें फ्लॉ है ना? तो साधु और गुरु हमेशा वही बोलेंगे जो शास्त्र बता रहे हैं। तो ये मापदंड है गुरु को पहचानने का। और एक बार अगर एक प्रामाणिक गुरु, एक प्रामाणिक परंपरा के अंदर, और एक गुरु के ऊपर उनके गुरु भी होने चाहिए, यानी कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु बन जाए और अपने आप को बताया, है ना, यूट्यूब पर नया चैनल बनाकर सोचे मैं आज से गुरु हूँ, है ना? तो इस प्रकार से सेल्फ प्रोक्लेमेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मापदंड है एक प्रामाणिक गुरु को समझने के लिए या पहचानने के लिए, कि एक परंपरा में हो, उनके खुद के एक प्रामाणिक गुरु हो जो कि परंपरा कहीं से खंडित ना हो रही हो और वो प्रामाणिक जो शास्त्रों में बताया है उसी को आगे बता रहे हो। को हम कहाँ सर्च करना प्रभु जी? अब जैसे इस्कॉन में जाएंगे तो इस्कॉन में तो बहुत सारे गुरु जी से, तो अब आई होप आप सबको आज का क्लास पसंद आया होगा, है ना? तो थैंक यू सो मच। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,